साल था 1932। ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसी जंग का ऐलान किया जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये जंग किसी दुश्मन मुल्क से नहीं बल्कि अपने ही कौमी परिंदे ईमू के खिलाफ थी। तो सवाल ये उठता है, क्या वाकई एक मॉडर्न आर्मी जो अभी अभी वर्ल्ड वॉर जीत कर आई हो, वो एक ना उड़ने वाले परिंदे से हार सकती है? कैसा अजीब सवाल है ना? आइए देखते हैं। तो इस अजीब व गरीब जंग की जड़ तक पहुंचने के लिए चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। 1930s के ऑस्ट्रेलिया, जहां किसान एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। देखिए, हुआ ये था कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद फौज से रिटायर होने वालों को खेतीबाड़ी के लिए ज़मीनें मिली। सब ठीक चल रहा था कि अचानक ग्रेट डिप्रेशन आ गया। गंदम की कीमतें आसमान से ज़मीन पर आ गिरी। हुकूमत ने किसानों से कहा, आप फसल उगाएं, हम सब्सिडीज देंगे। मगर जब वक्त आया तो हुकूमत अपने वादे से मुकर गई। अब किसानों ने गुस्से में आकर फसलें काटने से ही मना कर दिया। नतीजा, दूर दूर तक खेतों में गंदम खड़ी रह गई, बिल्कुल एक दावत की तरह। और इस दावत को कबूल करने आ पहुंचा इस कहानी का असल विलन, यानी कि इमस का झुंड। और हम यहाँ चंद 100 परिंदों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पूरे 20,000 ईम्यूज़ की। एक पूरा लश्कर जो अपने ब्रीडिंग सीजन के बाद खुराक की तलाश में सीधा इन खेतों का रुख कर रहा था। अब एम्यू को कोई मामूली परिंदा समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। ये जानवर 5.5 फुट लंबा, 45 किलो का होता है और 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है। इतना ही नहीं, इसकी जो घने पर है ना, वो एक किस्म की कुदरती बुलेट प्रूफ जैकेट का काम करते हैं। ये एक ऐसा दुश्मन था जिसे ऑस्ट्रेलियन फौज ने बहुत ही हल्का ले लिया था। और इन 20,000 ईमूस का असर फौरी और तबाहकुन था। ये झुंड रोजाना 20 से 25 एकड़ फसल साफ कर रहा था। किसानों की सालों की मेहनत उनकी आंखों के सामने बर्बाद हो रही थी। तो जब हालात बिल्कुल काबू से बाहर हो गए तो हुकूमत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने इस मसले से निपटने के लिए रॉयल ऑस्ट्रेलियन आर्टिलरी को मैदान में उतारने का फैसला किया। जी हाँ, परिंदों से लड़ने के लिए फौज तो वर्ल्ड वॉर 1 जीत कर आई थी, उनके हौसले बुलंद थे। उन्हें लगा कि ये तो बाएं हाथ का खेल है, परिंदों से लड़ना आसान काम है। लेकिन उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि उनका पाला किससे पड़ने वाला है। लेकिन असल में जो हुआ वो एक जंग से ज़्यादा एक कॉमेडी ऑफ एरर्स थी। नाकाम हमलों का एक ऐसा सिलसिला जहां हर अगली कोशिश पहली से भी ज़्यादा मज़ाहिया खेज साबित हुई। चलिए पहली कोशिश देखते हैं। तारीख थी 2 नवंबर 1932। फौजी पहुंचे कैंपियन। वहां के लोगों ने सोचा कि चलो हम ईम्यूज़ को एक तरफ हाँक कर ले आते हैं, मगर इस चक्कर में उन्होंने परिंदों को और भी इधर उधर बिखेर दिया। जब फौजियों ने फायरिंग शुरू की तो नतीजा, सिर्फ 5 से 7 ईम्यूज़ मारे गए। पहला हमला एक कंप्लीट फेलियर। अच्छा, चलिए दूसरी कोशिश। कुछ दिन बाद फौज ने करीब 1,000 ईमूज़ के झुंड के लिए घात लगाई। बिल्कुल आहिस्ता, परिंदे करीब आ रहे थे और सही वक्त पर उन्होंने फायर खोल दिया। लेकिन सिर्फ 2 दर्जन गोलियां चलने के बाद ही मशीन गन हो गई जैम। जब तक वो गन ठीक करते, पूरा झुंड खेतों में गायब हो चुका था। एक और शर्मनाक नाकामी। यहाँ फौजियों ने एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज नोट की। ईमू सिर्फ अंधाधुंध भाग नहीं रहे थे। ऐसा लगता था जैसे उनकी कोई स्ट्रेटजी है। उनके झुंड में कुछ लीडर्स थे जो पहरा देते थे और जैसे ही खतरा महसूस करते, पूरे झुंड को अलर्ट करके वहां से निकाल ले जाते थे। इन परिंदों में एक ऐसी मिलिट्री लाइक डिसिप्लिन थी जिसकी किसी ने तवक्को ही नहीं की थी। अब फौज ने सोचा प्लान बदलते हैं। उन्होंने एक ट्रक पर मशीन गन लगा दी ताकि भागते हुए ईमूस का पीछा कर सकें। मगर खेतों की नाहमवार जमीन पर चलती गाड़ी से निशाना लेना करीबन नामुमकिन था। और फिर हुआ इस कहानी का क्लाइमैक्स। एक ईमू भागते हुए ट्रक के स्टीयरिंग व्हील में उलझ गया। नतीजा, ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होकर सीधा एक फेंस से जा टकराया। इससे बड़ी एपिक फेलियर और क्या हो सकती थी। तो इन तमाम नाकामियों के बाद जब ऑपरेशन के फाइनल नंबर सामने आए तो वो वाकई एक जिल्लत आमेज शिकस्त की तस्वीर पेश कर रहे थे। जरा सोचिए, करीबन 10,000 राउंड्स फायर किए गए। 10,000, और बदले में मारे कितने गए? सिर्फ 1,000 ईमूस। पूरा मिलिट्री ऑपरेशन बेकार साबित हुआ। इसको इस तरह से देखें कि औसतन एक ईमू को मारने के लिए 10 गोलियां लगी।
یہ فوجی مہارت سے زیادہ ریسورسز کا ضیاع تھا۔ ظاہر ہے پارلیمنٹ میں اس آپریشن کا خوب مذاق اڑایا گیا۔ ایک پولیٹیشین نے تو تنزیہ یہ تک کہہ دیا، اگر ہماری فوج کے پاس ان پرندوں جیسی بلٹ پروف قابلیت ہوتی نا تو ہم دنیا کی کسی بھی آرمی سے لڑ سکتے تھے۔ تو اتنی بے عزتی اور اتنے خرچے کے بعد آخر کار اس ملٹری آپریشن کو آفیشلی بند کر دیا گیا، اور اس طرح MS یہ جنگ جیت چکے تھے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس عجیب و غریب جنگ کے بعد کیا ہوا اور اس کا انجام کیا نکلا؟ فوجی آپریشن کی ناکامی کے بعد حکومت نے ایک نیا پلان بنایا۔ ایمو مارنے پر انعام رکھا گیا، یعنی باؤنٹی سسٹم، اور یہ طریقہ فوج سے کہیں زیادہ کامیاب نکلا۔ جہاں ملٹری آپریشن مہنگا اور ذلت آمیز تھا، وہاں باؤنٹی سسٹم کم خرچ اور بہت ایفیکٹو ثابت ہوا۔ صرف 6 مہینوں میں 57,000 انعامات کلیم کیے گئے۔ لیکن دنیا بھر سے جانوروں کے حقوق کی تنظیموں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد اس باؤنٹی سسٹم کو بھی بند کرنا پڑا۔ اور آج آسٹریلیا میں ایموز کی آبادی 6 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ کسانوں نے آخر کار اس مسئلے کا اصل حل نکالا، جو کہ بہت سمپل تھا، اپنے کھیتوں کے گرد مضبوط فینسز لگانا۔ اور اس طرح دی گریٹ ایمو وار انسانی غلطیوں اور قدرت کو کمزور سمجھنے کی ایک یادگار کہانی بن کر رہ گئی۔ یہ پوری کہانی ہمیں ایک گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ جب انسان کے بنائے ہوئے پلانز قدرت کی ناقابل پیشگوئی طاقت سے ٹکراتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے۔